नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सैनी ने केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री बीएल वर्मा को ट्वीट कर उनके जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही इस अवसर पर उन्होंने बीएल वर्मा को शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रार्थना करते हुए लिखा कि वह ऐसे ही राष्ट्र के उन्नति और उत्थान में अपना योगदान देते रहे। स्वतंत्रता दिवस पर सरकार का झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित हो गया है। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे हरियाणा में ध्वजारोहण होगा। प्रदेश के सभी मंत्री 15 अगस्त को सुबह अपने तय स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। अगर किसी वजह से मंत्री ध्वजारोहण में नहीं पहुंचते तो उनकी अनुपस्थिति में उपायुक्त ध्वजारोहण की अध्यक्षता करेंगे। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सिंघोष जो है झंडा और ध्वजारोहण कार्यक्रम में सीएम सैनी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर रोहतक में झंडा फहराएंगे। कृष्णलाल पवार कैबिनेट मंत्री कुरुक्षेत्र में झंडा आरोहण करेंगे और राव नरवीर सिंह महेंद्रगढ़ में ध्वजारोहण करेंगे और महिपाल ढाणा कैथल में ध्वजारोहण करेंगे। विपुल गोयल गुरुग्राम में ध्वजारोहण करेंगे। श्याम सिंह राणा सिरसा में झंडा फहराएंगे। रणवीर गंगवा फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। कृष्ण बेदी हिसार में ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं श्रीमती चौधरी पंचकुला में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आरके राव रेवाड़ी में ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो वहीं राजेश नागर पलवल में ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गौरव गौतम की बात करें तो गौरव गौतम फरीदाबाद में ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से जो शेड्यूल जारी हुआ है वो आप तक पहुंचाया कि किस तरीके से जो है सीएम सैनी रोहतक में ध्वजारोहण करेंगे और किसी जो है ध्वजारोहण राज्यपाल अंबाला में करेंगे। उधर कृषि और किसान कल्याण और मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, निदेशक राजनारायण कौशिक के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में साल 2025-26 के लिए करीब 1 लाख एकड़ लवणीय भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि विभाग और मत्स्य विभाग मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि राज्य में काफी भूमि सेमग्रस्त और लवणीय है जिसमें फसल पैदा नहीं होती है। उन्होंने अधिकारियों को सेमग्रस्त भूमि में तालाब बनाकर झींगा मछली के पालन की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक पत्रकार वार्ता की जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के विभिन्न मुद्दों से लेकर और राज्य सरकार के कई फैसलों और नीतियों की आलोचना की है। इस दौरान हुड्डा ने सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही कलेक्ट्रेट रेट बढ़ने, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, किसानों की समस्याओं और भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी जोरदार प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री, ये मेरे साथ पहले भी कई मीटिंग हुई। खट्टर साहब से जब भी मीटिंग हुई थी, मकसद क्या है इन मीटिंग हुआ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बड़ी वैसे माहौल में, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, आगे वो होगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं 1 बूंद पानी नहीं दूंगा हरियाणा को। और मकसद समझ में नहीं आया, जबकि सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद, आने के बाद, जो कि वैसे 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था हरियाणा के हित में, पंजाब सरकार को आदेश दे दिए थे कि 1 साल के अंदर में अपनी नहर खोदो। वो फैसला 2004 में पंजाब गवर्नमेंट ने एब्रोगेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया एग्रीमेंट।
और मैं उस टाइम सांसद था, तो हम गए। में हल्के के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई और इस दौरान मीटिंग में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर लोहान, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आपको बता दें कि इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर लोहान ने नारनौद हल्के की कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें हल्का प्रधान, ब्लॉक प्रधान और उप प्रधान, कोषाध्यक्ष सहित विभिन्न प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर लोहान ने कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा आज हल्के की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। साथ ही पूरे हरियाणा में संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसे ही कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां लगाई जा रही हैं। आज पार्टी नेतृत्व ने नारनौद हल्के की लिस्ट जारी करी है, सभी सेल की, एससी सेल, यूथ सेल, मेन महिला सेल और ब्लॉक अध्यक्ष, ये जितनी भी हमारी विंग थी, ये सारे के सारे आज पार्टी ने, दिल्ली नेतृत्व ने संगठन को मजबूत कराया और पूरे हरियाणा के अंदर ये संगठन हमारा हर रोज जैसे लिस्ट आ रही, आप देख भी रहे हो। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े स्तर पे नारनौद हल्के के पदाधिकारियों की घोषणा की है। तमाम पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक कार्यकारिणी तक आम आदमी पार्टी ने आज घोषणा की है और आज उन्हीं कार्यकर्ताओं का जो है बहुत जोरदार तरीके से होडल में मुख्यमंत्री के दोबारा मीडिया कोऑर्डिनेटर बनने पर जो है मुकेश कुमार वशिष्ठ का पत्रकार संघ होडल और क्षेत्र के सामाजिक लोगों द्वारा फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। और इस दौरान मीडिया कोऑर्डिनेटर के सामने पत्रकारों ने जो है अपनी मांगें रखी, तो वहीं मीडिया कोऑर्डिनेटर ने उन मांगों को मुख्यमंत्री से पूरी कराने का आश्वासन दिया। इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि जो मांगें पत्रकार संघ होडल द्वारा रखी गई हैं, यह जायज मांगे हैं और इनको वह मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और इनको जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। और उनके साथ साथ सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायक जी और सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बहुत पहले दिन से धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझ पर विश्वास जताया और निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि जो पहले मेहनत की थी उससे दोगुनी मेहनत करने का प्रयास करूंगा और सदा पत्रकारों की हितों की लड़ाई में लड़ता भी रहा हूं, आगे भी लड़ूंगा। मैं और विश्वास आपको रहा हूं मुख्यमंत्री नायक जी बहुत पत्रकार व्यक्तित्व है। उन्होंने सोशल मीडिया की बात हो, हिसार के रहने वाले इंटरनेशनल रेसलर पूजा ढांडा ने बिजनेसमैन अभिषेक बोरा से सगाई की है। बता दें कि गुरुवार को हिसार में तोशाम रोड स्थित ताज पैलेस में दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। इससे पहले पूजा और अभिषेक ने फोटोशूट भी कराया। 13 नवंबर को इसी पैलेस में इनकी शादी होगी। पूजा अरेंज मैरिज कर रही हैं। उनके पिता अजमेर डांडा ने रिश्ता तय किया है। इससे पहले 23 फरवरी को रोके की रस्म हुई थी और पूजा फिलहाल हिसार में सुंदरनगर में रह रही हैं। हिसार में बतौर सीनियर कुश्ती ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रही हैं। पिता अजमेर डांडा पशुपालन विभाग में ड्राइवर रिटायर्ड हुए हैं। उधर तोशाम में बहन भाई के पवित्र रिश्ते और प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रत्येक के नजदीक आने के बाद साथ ही बाजारों में राखी की दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं, जहां बहनें अपनी अपनी पसंद की राखियों की खरीदारी भी कर रही हैं। जिले भर में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए बहनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बाजार की जो है रक्षाबंधन के लिए सजने भी लगे हैं।
वहीं बता दें, महिलाओं के लिए विभिन्न तरह के सुंदर सुंदर राखियां बाजारों में सज चुकी हैं। रक्षाबंधन के त्योहारों पर बाजारों में राखी बेचने वाले दुकानदारों का मानना है कि राखी को लेकर बाजारों में रौनक होने लगी है। राखी की बिक्री भी खूब हो रही है। बहन अपने भाइयों को कलाइयों पर बांधने के लिए लगातार राखियां खरीद रही हैं। इस बार भारत में बनी राखियों की खूब बिक्री हो रही है। चंदन से बनी हुई राखियां भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है जी, अभी 2 दिन और बाकी हैं, आगे देखते क्या रहेगा। तो है ही। और कौन सी राखियां बिकी हैं? भारत में बनी हुई राखियों किस प्रकार की खरीदारी कर रहे हैं लोग? मांग तो यहाँ भारत वाले की है, बाकी चल तो चाइनीज ही है, और जो बच्चे की हैं वो अलग से वैरायटी है। चंदन की राखी आई हुई है अपनी बार, तो महिलाओं भी अलग महिलाओं की ब्रेसलेट टाइप में आई हुई है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन को लेकर अब बाजारों में राखियां सजने लगी हैं। वहीं बहनें भी अपने भाई के लिए राखियां खरीद रही हैं। हरियाणा सरकार ने भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर महिलाओं के लिए हरियाणा राज्य परिवहन की बसें फ्री की हैं, जिससे कि अब बहनें रक्षाबंधन के त्योहार पर बसों में यात्रा फ्री कर पाएंगी। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को त्योहार को लेकर जो है अब रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजारों में राखियां सजने लगी हैं। बाजारों में अनेक तरह की राखियां मौजूद हैं, जिनमें चंदन, डोरी, बच्चों के लिए फैंसी राखियां, तो वहीं महिलाओं के लिए भी विभिन्न तरह की सुंदर सुंदर राखियां बाजारों में सज चुकी हैं। खरीदारी में लगी महिलाओं का कहना है कि त्योहार को लेकर उनमें काफी खुशी और उत्साह है। अपने भाइयों के लिए अच्छी अच्छी राखियां खरीदने के लिए बाजार में आई हैं, क्योंकि इस त्योहार से बड़ा त्योहार उनके लिए कोई और नहीं हो सकता। बाजारों में राखियां खरीदने के लिए आने वाली महिलाओं ने हरियाणा सरकार का भी आभार व्यक्त किया है। नाम सुनीता यादव है और मैं नारनौल से रहने वाली हूँ, केशव नगर से। और राखी का त्योहार तो भाई बहन का त्योहार है ही, इससे अच्छा तो कोई त्योहार हो ही नहीं सकता। और राखियों का नारनौल में खूब अच्छा वो बन रहा है और खूब अच्छी राखी मिल रही है, और इससे अच्छी तो राखी क्या मिलेगी। खूब अच्छा है। ये तो एक भाई की एक रिश्ता है, प्यारा सा रिश्ता है। इससे अच्छा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। और भाई बहन का रिश्ते से पवित्र रिश्ता माना जाता है, और इससे क्या माने हम, इससे अच्छा रिश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। रक्षाबंधन का पर्व अब की बार 9 अगस्त को, इसलिए सरकार ने 8 अगस्त दोपहर 12 बजे से और 9 अगस्त को शाम को 12 बजे तक कोई भी महिला हो, कोई भी कितनी भी उम्र हो, वो फ्री हरियाणा रोडवेज की बसों में, और उनके साथ 15 साल तक का बच्चा फ्री है। किसी भी साधारण बसों के अंदर सफर करें आराम से, और यहाँ पूरी तैयारी है हमारी। और जो दिन चक्कर लगवाते हैं उससे फालतू लगवाएंगे, जैसे डिमांड होगी वैसे ही हम बसों को चलाएंगे। अपना नाम जोगिंदर कुमार है, मोहल्ला पुलबाजार नारनौल, जिला मेंढर हरियाणा रहने के वाला हूँ। इस समय राखी का त्योहार बाजार में कुछ रौनक नहीं है। हम एक राखी का व्यापारी है, मार्केट में बेचते हैं, खुद का काम करते हैं। और जैसे राखी का माहौल था उस हिसाब से राखी का माहौल जमना था, वो राखी का माहौल नहीं है। लोग बाग पब्लिक बाजार में बिल्कुल नहीं है। सभी दुकानदार राखी लेके बैठे हैं 50-60 हजार रुपए की, और बाजार में बिल्कुल भी काम नहीं है। कस्टमर भी बाजार में कुछ ऐसा माहौल नहीं है। भाई राखी जब बिकेगी, सभी के दुकानदार अपने अपनी राखी लेके बैठे हैं। प्रेस गली मार्केट है, यहाँ पे राखी की अगर बात करें अपन, तो राखी में यहाँ पे सबसे बेस्ट शहर की राखियाँ ही थी, यहीं से बिकती थी। लेकिन हर साल के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो अब की बार 50% तक का मंदा हमने देखा है। अभी कुछ विशेष यहाँ पे बिक्री है नहीं थी। आप देख सकते हैं बाजार अभी तक खाली पड़े हैं। कल का और समय बचा है, एक दिन में कितना क्या दुकानदार बेच सकता है। तो हम तो यही कहेंगे जी कि हर साल के बजाय अब की बार बहुत ज्यादा मंदा हमें देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन का पर्व अब की बार 9 अगस्त को, इसलिए सरकार ने 8 अगस्त दोपहर 12 बजे से और 9 अगस्त को शाम को 12 बजे तक कोई भी महिला हो, कोई भी कितनी भी उम्र हो, वो फ्री हरियाणा रोडवेज की बसों में, और उनके साथ 15 साल तक का बच्चा फ्री है।
किसी भी साधारण बसों के अंदर सफर करें आराम से। और यहाँ पूरी तैयारी है हमारी, और जो दिन चक्कर लगवाते हैं उससे फालतू लगवाएंगे, जैसे डिमांड होगी वैसे ही हम बसों को चलाएंगे। एक भाई बहनों का बहुत अच्छा त्योहार है, एक पावन पर्व है, जिससे भाई बहनों का जो एक अटूट प्रेम है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। दिए हैं जिसके तहत 8 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर 9 तारीख को 12 बजे तक जो है महिलाओं को 15 साल तक के बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज की सभी साधारण बसें फ्री रहेंगी। बता दें कि रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर हरियाणा सरकार का फैसला है। हमें कल ही मुख्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आदेश दिए गए हैं कि हरियाणा क्षेत्र में तथा चंडीगढ़ और दिल्ली में चलने वाली सभी बसों में 8 तारीख 12 बजे से 9 रात के 12 बजे तक, 8 दोपहर 12 बजे से 9 रात के 12 बजे तक सभी महिला यात्री फ्री हैं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चे फ्री जी। और ये हरियाणा क्षेत्र और दिल्ली और चंडीगढ़ में। उधर जाखल गांव में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात गांव के सरपंच अर्जुन सिंह के घर पर अज्ञात लोगों ने रात के समय हमला करते हुए कांच की बोतलें फेंकी। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कुछ अज्ञात युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर बोतलें फेंकते नजर आए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। सरपंच अर्जुन सिंह ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी उनके घर पर 2 बार हमले हो चुके हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। रात फिर 12 बज के कुछ टाइम ਤੇ ਜੀ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਸ ਉਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं। और जी दब गई तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता कह रहे हैं कि पिछली बारी भी पुलिस ने कोई अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। कदों की पिछले बारी कब घटना हुई थी? यही बस 27 तारीख की गल है जी। उस तो पहला सर्दियों का टाइम सी गई। तो आपने पुलिस को कंप्लेंट की? हाँ हाँ कर दी। हरियाणा के जिला रेवाड़ी स्थित गांव जैनाबाद में 2 नकाबपोश बदमाश ने जो है घर में सो रहे 65 वर्षीय सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर की तेजधार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद जो है बदमाश मौके से फरार हो गए। चोरों ने मृतक निहाल की गर्दन पर कई बार धारदार हथियार से वार किया, जिससे कि रिटायर्ड जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। हत्या के पीछे हत्यारों की मंशा घर में चोरी करना था। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। महेंद्र सिंह है, पुलिस से रिटायर था, सब इंस्पेक्टर सीआरपी में। और रात को 1:30-2 बजे के बीच में 2 आदमी आए बताए और वो कोई धारदार हथियार था, उससे मर्डर करके ना वो भाग गए। फिर किसी से कोई रंजिश नहीं थी। जो
जिसका मर्डर हुआ है वो तो पहले ही अपाहिज था, पैरालिसिस हो गया था उनको, वो स्थिति में ही नहीं था कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की में, कोई किसी के साथ किसी प्रकार की रंजिशबाजी नहीं थी। ये तो ऐसा लगता है कि वो साजिश के तहत मर्डर ही करने के लिए आए थे। मेरा नाम धर्मपाल है। इसके बारे में तो क्या बताएं कि जैसे रात को अपने बैठक में आराम सो रहा था, 2 आदमी आए हैं, आकर के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। कोई तेजधार हथियार है उनके पास, जो है चोट काफी लगी हुई है, 3-4 जगह उन्होंने वार किया है। और करने के बाद फिर परिवार को कुछ भनक सी लगी तो परिवार ने उठकर देखा तो वो 2 आदमी बताए कि बोला कि वो फिर जो है ना वहां से भाग निकले। पकड़ने का प्रयास किया जी, लेकिन वो क्या है जैसे परिवार उठा है और उनके पीछे भी भागा है, लेकिन वो क्या है कि तब तक निकल चुके थे। राकेश कुमार जैनाबाद से। ये हमारे घरों में चाचा जी थे जो सीआरपीएफ से रिटायर थे। रात को अच्छी तरह सोए हुए थे अपने घर में, तो रात को 2 आदमी आते हैं और इनको तेज धारदार हथियार से भाई इनको चोटिल कर देते हैं, इनका मर्डर कर देते हैं। उस बीच जब वो खुड़का बिड़का सुन के घर वाले उठते हैं, शोर शराबा होता है। वहाँ संजिश तो थी नहीं उनके साथ, ना वो इस टाइप के आदमी थे जी। अपने घर में आराम से रहते थे, बाहर घूमने फिरने जाते थे, किसी के साथ कोई मतलब द्वेष भावना थी नहीं जी। ऐसी कोई मामला तो है नहीं रंजिश वाला। तो अब ये क्यों हुआ वो तो जांच का विषय है जी। कुरुक्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 10 किलो 230 चूरा पोस्त बरामद किया गया है। अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने कहा कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके मौका पर राजपत्रित अधिकारी रामकुमार डीएसपी शाहबाद को बुलाया। पुलिस ने ट्रक को रोका। इस मौके पर 10 किलो 230 ग्राम जो है चूरा पोस्त बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया हुआ है, उसी की कड़ी में कल भी हमारी टीम ने जयपाल हैं सब इंस्पेक्टर, उनकी अध्यक्षता में एक मुकदमा दर्ज किया है एनडीपीएस का। इनकी टीम को सूचना मिली थी, एक मनजीत सिंह है उर्फ रिंकू। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।